क्या बताया इसमें? दशरथ जी के विषय में नहीं बताया। दशरथ जी कौन है? राम जी के पिता। इनके विषय में थोड़ी बताया कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। बहुत तुलसीदास बाबा जो है, बहुत जो महापुरुषों ने हमको जो प्रसादी प्राप्त करवाई है ना, बहुत छुपी हुई है। कहते हैं कि दशरथ हमारे मन को कहा है, 5 तो हमारी ज्ञानेन्द्रियां और 5 हमारी कर्मेंद्रियां। जब इन 10 रथों को हम दमन करके बैठेंगे और प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का नाम जाप करेंगे, तो हमें इस भवपार से मुक्ति मिलेगी। तो हमें यज्ञों के फल की प्राप्ति होगी, श्रीमद् भागवत पुराण के फल की प्राप्ति होगी। नहीं तो बंधुओं, ऐसे बैठकर कथा सुनने से मन को और कहीं लगा रखे हैं और कथा में बैठे हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। हमारे मन को भी कथा में समर्पित करना होगा और कथा को ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से श्रवण करना होगा। जैसे नेमिसारण तीर्थ में कथा हो रही थी, सब कथा का श्रवण पान कर रहे थे, ऐसे ही आपको भी कथा का श्रवण पान करना है। और जैसे राजा परीक्षित ने कथा को उतारी, वैसे ही कथा को आपको भी उतारना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो पंडित जी तो कथा के क्या चले जाएंगे। जब आप इस तत्व को उतारेंगे, भी बड़ी कठिनाई से ये कथा का सहयोग लगा है। मालाबाई जो है बड़े मुश्किल से अपने परिवार वालों का पालन पोषण करते हुए प्रसादी को परोसा है आपके सामने। जो डांगे परिवार में जो गंगा में आपको गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये देवता को भी दुर्लभ पर कृपा हुई डांगे परिवार पर श्रीमद् भागवत कथा की। तो बड़े भाव से हम तीसरे दिन की जो कथा इसमें प्रवेश करेंगे और प्रभु का स्मरण करेंगे, क्योंकि कलयुग में नाम का बहुत महत्व बताया है। तुलसीदास जी बाबा कैसे तरह, नरसिंह मेहता हुए, ध्रुव जी हुए, प्रहलाद हुए, जामाबाई हुए। इन्होंने क्या किया? प्रभु का स्मरण किया, प्रभु का नाम जाप किया, प्रभु के मंत्रों का जाप किया। मंत्र में इतनी शक्ति की स्वयं मूर्ति से भगवान प्रकट होकर गंगाबाई से मिलने आते थे। विठल विठल पांडुरंगा भगवान का स्मरण करते, तो ऐसी कृपा होती है। मंत्र जाप तो करना पड़ेगा। महापुरुषों को भी देख लो आप, सभी ने भगवान का स्मरण किया है, सभी ने भगवान का सुमिरन किया है, सभी ने ताली बजाकर